हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधों में प्रजनन। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। यानी बेसिकली रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच समवन प्रोड्यूस किड्स ऑफ हिज ओन काइंड। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है, हमारे जैसे एनिमल्स यानी ह्यूमंस, हर चीज़ में रिप्रोडक्शन होती है। सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ये पहले भी तुम लोग क्लास 4-3 में पढ़ चुके होगे। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यानी लिविंग थिंग्स के ये कैरेक्टर्स हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, हम लोग रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, यानी पृथ्वी पर जीवन बना रहे, तो इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। एक सपोज करो जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करें तो हमारी स्पीसीज़, हमारी प्रजाति ख़त्म हो जाएगी, हमारी वंश आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेसिकली रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी सिर्फ पौधों के बारे में। एनिमल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं 3 वेज में। हमारे चैप्टर में दे रखा है 3 वेज में प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी बाय सीड्स, बाय स्पोर्स और बाय बॉडी पार्ट्स। सीड्स के जरिए यानी बीज, स्पोर्स यानी उनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं फ्लावर में वो, और बॉडी पार्ट्स अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा, यानी 3 मीडियम में प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। 1 बाय 1 हम तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सीड्स के बारे में, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स। तो उसके पहले हम जानते हैं सीड्स होते क्या हैं। वी हैव स्टडीड इन क्लास दैट नाउ प्लांट्स मोस्टली अराइज फ्रॉम सीड्स। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि मोस्टली प्लांट यानी अधिकतर ज़्यादातर पौधे सीड से निकलते हैं, अराइज करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। सीड से सीडलिंग बनना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ए सीड हैज़ टू गो थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेज टू बी ए फुल्ली ग्राउंड प्लांट। एक फुल्ली ग्राउंड प्लांट बनने के लिए एक बीज को बहुत सारे स्टेज, बहुत सारे लेवल को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके वो पूरा प्लांट बन पाता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को समझने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। पहले हम सीड के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, यानी सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका क्या काम होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, इसको पढ़ते हैं। ए सीड इन द स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट्स ग्रो। सीड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो सीड इज ए स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट ग्रोज। यानी सीड एक ऐसा कठोर पार्ट है प्लांट का जहाँ से एक न्यू प्लांट्स निकलते हैं। सीड्स ऑफ वन प्लांट में डिफर फ्रॉम द सीड्स ऑफ अदर। सभी बीज एक जैसे नहीं होते, सारे प्लांट्स के बीज अलग अलग होते हैं। कुछ का साइज़ बड़ा, कुछ का साइज़ छोटा, कुछ का कलर अलग। यानी प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप एंड कलर, यानी कि हमेशा साइज, शेप और कलर सबका अलग अलग हो सकता है। हाउएवर दे हैव सेम पार्ट्स विच आर इन कॉमन। लेकिन उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो सारे कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, सबके अंदर एक ही पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट सीड कोट। फर्स्ट पार्ट सीड कोट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सीड कोट क्या है। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ सीड। जैसे नाम से ही लगता है कोट यानी कि आउटर कवरिंग होगा। तो सीड का आउटर कवरिंग जिसकी वजह से सीड स्ट्रॉन्ग बनता है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसे हम सीड कोट बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। ये बेबी प्लांट्स जो होते हैं उसको, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है ये। द सीड कोट हैज़ ए टीनी होल थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर। और सीड कोट में एक टीनी होल्स, छोटा सा छिद्र होता है जिसके जरिए उसके अंदर पानी जाता है ताकि वो जर्मिनेशन कर सके। सीड लिफ और साइड लीडॉन्स, यानी कि सेकेंड पार्ट सीड लिफ बोलते हैं, उसको अनदर नेम में कोटिलेडॉन्स भी बोलते हैं। दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स। उसमें भोजन का स्टोर होता है ताकि वो बेबी प्लांट्स ग्रो कर सके। दे कैन बी 1 और 2 इन नंबर। ये 1 या 2, इनकी संख्या सीड के अंदर 1 या 2 भी हो सकती है। सम सीड लाइक्स ग्राम ब्रेन, सम सीड्स लाइक ग्राम बी एंड पी हैव 2 साइक्लोडन्स, अदर्स लाइक राइस मेज एंड व्हीट हैव ओनली 1 साइक्लोडन्स। यानी कुछ पौधे, कुछ सीड्स जैसे चना, मटर, इसमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, और कुछ जैसे चावल, मक्का, गेहूँ, इस सब में 1 यानी सिर्फ 1 होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेबी प्लांट और एम्ब्रायो। यानी कि सीड्स के बाद वो जो निकलता है उसको, सीड से जो थोड़ा सा निकलता है प्लांट, उसको हम बेबी प्लांट्स बोलते हैं, और बेसिकली उसको हम एम्ब्रो भी बुलाते हैं, यानी भ्रूण। उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द कोटिलोडन्स। ये एक कोटिलोडन्स के बीच में पाया जाता है। डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग्स, यही बड़ा होकर सीडलिंग्स बनता है। नेक्स्ट टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी सीड्स का जर्मिनेशन।
बीज का द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोज इनटू यंगर प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। प्रोसेस जिसके जरिए सीड्स यंग प्लांट्स बनते हैं उसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स जो सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं उनके बारे में जानते हैं। द सीड रिक्वायर्स राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। सीड्स को सही मात्रा में हवा पानी और गर्मी की ज़रूरत होती है ताकि वो जर्मिनेट कर सके। एयर हेल्प्स द सीड टू ब्रीथ। सीड को एयर की ज़रूरत भी पड़ती है इसलिए उसका हेल्प एयर करता है सांस लेने में। वाटर सॉफ्टेन द सीड कोट सो दैट द बेबी प्लांट कैन ग्रो आउट। और वाटर बेबी प्लांट और सीड कोट जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है तो उसके अंदर जो वाटर मौजूद होता है या फिर वो छिद्र के जरिए जो वाटर अंदर जाता है वो सीड कोट को सॉफ्टेन यानी कि मुलायम करता है ताकि बेबी प्लांट उसे तोड़ के बाहर आ सके ग्रो कर सके। वार्मथ मेक द बेबी प्लांट सेल एक्टिव। और जो गर्मी टेम्परेचर हम देते हैं वो बड़े प्लांट सेल को एक्टिव बनाता है सो दैट दे सो ग्रो इनटू प्लांट्स यानी कि वो ताकि पौधे को बढ़ने में हेल्प कर सके। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड द सेल ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट इंक्रीजेज इंसाइड। जर्मिनेशन के दौरान होता है क्या, सीड्स पानी को एब्जॉर्ब करता है और एम्ब्रियो का जो सेल होता है भ्रूण का सेल वो अपने आप को डिवाइड करता है एंड इंक्रीजिंग साइज और अपने साइज को बढ़ाते चलता है। इवेंचुअली द सीड कोट ब्रेक्स ओपन फर्स्टली द रूट और द रेडिकल स्प्राउट्स ग्रोज डाउनवर्ड्स फॉलोड बाय द शूट और प्लूम्यूल प्रोड्यूसेस द स्टेम एंड लीव्स। बेसिकली इसमें ये समझा है कि सीड्स कैसे टूटता है और उसका बेबी प्लांट्स कैसे बाहर आता है। यानी कि पहले वो रूट पार्ट जो होता है वो ज़मीन के अंदर जाता है सीड के टूटने के बाद और शूट पार्ट यानी तना वाला जड़ के ऊपर वाला भाग वो ऊपर की तरफ आता है। द सीडलिंग्स ग्रोज ग्रीन लीव्स एंड द कोटिलेडोन्स डेराइव इट सून ग्रोज इनटू अनदर प्लांट। उसके बाद सीडलिंग्स जो निकलते हैं वो ग्रीन लीव्स यानी हरी हरी पत्तियाँ देता है। इसे जैसे पिक्चर में देख सकते हो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का फुल एक्सप्लेनेशन दे रखा है और बहुत शीघ्र ही प्लांट्स एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।